ये रहस्य वाकई में उन लोगों को रोमांचित करता होगा जो केवल दूर से पानी के जहाज को देखकर सोचते होंगे कि आखिर कैसे एक लोहे का जहाज 50 साल तक पानी में रहकर समुद्री तूफानों को झेलते हुए लाखों टन माल को लोड करके समुद्र का सीना चीरकर एक देश से दूसरे देश पहुंचता है। इस वीडियो में वे जहाज के दिमाग में घुसकर उसके सारे सहयोगी उपकरणों से रूबरू हो सकेंगे। लेकिन स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो छोटे छोटे वेसल और पुराने जहाज़ों पर काम करने के बाद डेक साइड से पहली बार किसी अच्छे कंपनी के बड़े जहाज़ों पे आते हैं। ये वीडियो आपको 9 महीने के एडवांस टाइम जोन में लेके जाएगा, क्योंकि जो आप 9 महीने में मिस कर देते हैं या फिर 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से पहले जिन ब्रिज उपकरणों को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है, उन सभी ब्रिज इक्विपमेंट्स का 1 बाय 1 फेमिलियर कराया जाएगा। यह है बैरोमीटर जो कि वेदर कंडीशन बताता है कि वातावरण में नमी है, तूफानी है, बारिश होने वाला है या फिर बिल्कुल नॉर्मल है। ये एलिवेटर यानी लिफ्ट का इमरजेंसी अलार्म और टेलीफोन है। ये है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ये ब्रिज का पब्लिक टॉयलेट है। ये ब्रिज के अंदर के टेम्परेचर बताने के लिए तापमापी यंत्र है। दिस इज लॉकर, जिसमें कि स्टेशनरी के सामान है जैसे कि पेपर, पैड, पेन वगैरह ये सब। अभी ये सब ऑर्डिनरी इक्विपमेंट है जो आप देख रहे हैं। ब्रिज पे वैसे कौन कौन से मेन इक्विपमेंट रहते हैं जिसके वजह से जहाज़ चलता है वो आगे इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, और बेसिकली उसको जानना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये रहा एक बेसिक ब्रिज इक्विपमेंट जिसका नाम है AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। AIS के माध्यम से हम किसी जहाज़ का MMSI नंबर, IMO नंबर, कॉल साइन और उसका नाम, उसकी लंबाई और चौड़ाई, जहाज़ किस प्रकार का है, उसका UTC, उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसका स्पीड ओवर ग्राउंड, उसका कोर्स, नेविगेशनल स्टेटस, ROT, उसका ड्राफ्ट और किस प्रकार का कार्गो वह लोड किया हुआ है या लोड करता है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, ETA, रूट प्लान, इन सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम AIS का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब इसे यूज यानी ऑपरेट कैसे करेंगे, तो इस पर डीपली वीडियो हमारे दूसरे चैनल द जीनियस वर्कर्स पे आता रहेगा, और ब्रिज के जितने इक्विपमेंट है उन सब का 1 बाय 1 ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन उस चैनल पे आता रहेगा। यह है GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS का एक हिस्सा है जो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है और बेसिकली हमारे लोकेशन को बताता है। इस GPS रिसीवर के माध्यम से हम अपने पोजीशन के साथ साथ जहाज़ का स्पीड, इसका हेडिंग, इसका वे पॉइंट, कितने नॉटिकल माइल और जाना है, इसका ETA क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। ये GPS रिपीटर, नेवटेक्स रिसीवर जो सैटेलाइट के माध्यम से जहाज़ पर वेदर, सेफ्टी और नेविगेशन से रिलेटेड मैसेजेस और इन्फॉर्मेशंस भेजता रहता है। स्पीड लॉग डिस्प्ले जो हमें ये बताता है कि हमारे शिप का स्पीड ओवर ग्राउंड कितना है, स्पीड थ्रू वाटर कितना है और हमारा शिप कितने माइल चल चुका है। मास्टर क्लॉक जिसमें UTC यानी यूनिवर्सल टाइम कांस्टेंट और जहाज़ के लोकल टाइम को बताता है। अभी UTC 9:06 और लोकल टाइम 2:07 हो रहा है। ये 4 टेबल है जिस पे तरह तरह के लॉग बुक, फाइल्स और ये टेबल लैंप वगैरह वगैरह है। ये सब
ये इलेक्ट्रिक पैनल है जिस पे तरह तरह के सभी इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का MCB मौजूद है। इस टेबल पे टेलीफोन, रेडियो, लैपटॉप, प्रिंटर, सेट सी, थुरैया और भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। इसे GMDSS टेबल भी बोलते हैं। इस पे वे सारे नेविगेशन सिस्टम हैं जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ये सेट सी, सेट नेव, यहाँ पे है EEBD यानी इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस, जो इमरजेंसी में काम आता है। GMDSS के बगल में ये लाइब्रेरी है जिसमें तरह तरह के फाइल्स और किताबें वगैरह रखा हुआ है। इस रैक में तरह तरह के झंडे हैं, फ्लैग्स, डस्टबिन, प्लास्टिक और डोमेस्टिक। ब्रिज का ये इलेक्ट्रिक रूम, स्टेबलाइजर, X बैंड और S बैंड राडार का मशीन, जो रिसीवर रहता है, ये जायरो रिपीटर मशीन, इलेक्ट्रिक पैनल, इस पे अलार्म का भी पैनल है जहाँ से दबा के जनरल अलार्म या फायर अलार्म बना। ये इको फ्रेंडली ब्रिज है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के फूल वगैरह लगे हुए हैं। थर्ड ऑप्शन, इसमें पानी डाल के इसे जीवित रखा करते हैं। यह है SART यानी सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर। ये ब्रिज में दो होता है, एक पोर्ट और एक स्टारबोर्ड वाले डोर के पास। ये है बनवास का सेंसर और इसके ऊपर अलार्म, जो ब्रिज से बनवास लेने पे चिल्लाने लगता है। ऐसे ही बनवास मतलब ब्रिज नेविगेशनल वॉच अलार्म सिस्टम। ब्रिज मैंड है कि नहीं और वो लोग सो तो नहीं गए, इसके लिए ये बनवास होता है। ये वाइपर है जो ब्रिज फेस के ग्लास पे बारिश का पानी या गंदगी आ जाने पे उसे क्लीन रखता है। यह है दूरबीन यानी बाइनाकुलर, काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ द ब्रिज। ये LDS लैंप लाइट है जिसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो सेलिंग के दौरान छोटे छोटे वेसल और फिशिंग बोट पे लाइट मार के उनको अपने शिप से क्लियर रख सकते हैं। रात में तो इस लाइट की तीव्रता होती है, दिन में भी ये किसी भी बोट पे लाइट मार के उसे अपने शिप से अलर्ट रख सकते हैं। हाँ, ये है जायरो हेडिंग डिस्प्ले, जिसको देख के हम जहाज़ को चलाते हैं यानी स्टीयरिंग करते हैं इसी हेडिंग से। ये लोकल टाइम बताने के लिए घड़ी है। ये है ROT इंडिकेटर यानी रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर। ये छोटे शिप में ये इक्विपमेंट नहीं रहता है। इस इक्विपमेंट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जहाज़ पोर्ट और स्टारबोर्ड में कितने स्पीड से मूव कर रहा है, और इसी को देख के जहाज़ को हम एक्यूरेट हेडिंग पे चला सकते हैं। ये है रडर इंडिकेटर जो पोर्ट 40 से लेके स्टारबोर्ड 40 डिग्री तक इसमें दिया हुआ है। ये जहाज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। इसी के हिसाब से हम व्हील को घुमाते हैं या जहाज़ को मिडशिप पे रखते हैं। यह एक क्लिनोमीटर जो हमें ये बताता है कि जहाज़ अपराइट है कि नहीं, मतलब लिस्ट तो नहीं है, यानी पोर्ट या स्टारबोर्ड में तो नहीं झुका है। ये जहाज़ का स्पीड थ्रू वाटर स्पीड बताने वाला इक्विपमेंट। एनीमोमीटर रिसीवर जो हवा के डायरेक्शन और उसके स्पीड को बताता है। यह है मेन इंजन RPM इंडिकेटर जो ये बताता है कि जहाज़ का प्रोपेलर कितने स्पीड से घूम रहा है। और जो दाएं साइड में ग्रीन का अहेड और बाएं साइड में रेड का एस्टर्न है, वो ये बताता है
कि जहाज़ कितने आरपीएम से आगे या पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ये इको साउंडर का रिपीटर डिस्प्ले है। ये इको साउंडर का मेन डिस्प्ले यूनिट है जो पैनल के पीछे है। ये सेफ नेविगेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो जहाज़ को ग्राउंडिंग होने से बचाता है। ये हमें बताता है कि हमारा जहाज़ समुद्र की तली से कितनी दूरी पे है। ये समुद्र की गहराई बताकर अंडर कील क्लियरेंस यानी हमें यूकेसी देता है। वो सीसीटीवी कैमरा है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। फोल्डेबल टेबल के ऊपर ये बल्ब, दूरबीन यानी बाइनोकुलर, ये है अजीमुथ सर्कल। इसे मैग्नेटिक कंपास या जायरो कंपास के ऊपर रख के हम किसी ऑब्जेक्ट या टारगेट का बियरिंग देखते हैं। एसी, हरी मिर्च का पौधा, गोल मिर्च। एक और बनबास का सेंसर और अलार्म ये है। एक दूसरा वाला शार्ट ये ऊपर है इसके, ये भी कोई पौधा है। बाकी इधर तो कोई इक्विपमेंट है नहीं। ये नींबू का पौधा है, वो गमले वाले बांस है, बांस जो गमले में लगता है वो वाला है। ये आगे है, ये रहा। बाकी इधर कुछ है नहीं। ये फ्रिज है नीचे और कुछ चाय वगैरह आइटम है। ये डस्टबिन वगैरह। देखते हैं इस पैनल पे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। ये कोर्स रिकॉर्डर है जो जहाज़ के कोर्स को रिकॉर्ड करता रहता है कि वह कितने बजे कितने कोर्स पर चल रहा था। यह है लाइटिंग कंट्रोल पैनल। डेक और अकोमोडेशन के सारे लाइट का कंट्रोल यहीं से होता है। ये सिग्नल लाइट कंट्रोल पैनल है और ये नेविगेशन लाइट कंट्रोल पैनल है। ये समुद्र की गहराई मापने वाला इको साउंडर डिस्प्ले यूनिट है जिसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। फायर अलार्म ग्रुप। इस पैनल पे अलार्म सिस्टम है, जनरल इमरजेंसी अलार्म, फायर अलार्म, हॉस्पिटल का भी अलार्म यहाँ पे भी बजेगा। और नीचे ये फायर पंप, यहाँ से भी फायर पंप चालू कर सकते हैं और तरह तरह के अलार्म बजा सकते हैं। इमरजेंसी स्टॉप, लोकल फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म पैनल। इसमें कहाँ कहाँ पे फायर लगता है उसका अलार्म, इंजन में भी फायर लगे उसका भी अलार्म यहाँ आ जाएगा। प्रिंटर, टेबल लैंप, तरह तरह के अलार्म लैंप, लाइट और अलार्म सिस्टम। इन बटन के ऊपर राइट साइड में VDR है यानी वोयाज डेटा रिकॉर्डर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जहाज़ के लिए। यह बेसिकली वॉइस को रिकॉर्ड करता है और इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे और भी डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे जायरो कंपास का हेडिंग, डेट एंड टाइम, शिप का पोजीशन, स्पीड, AIS का कुछ डेटा, रडार, डेप्थ साउंडर, मेन अलार्म्स यानी कि इंजन रूम फायर, रडर एक्सेट्रा। रडर और ऑटो पायलट ऑर्डर्स और उसके रिस्पांस को भी रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद ये आगे अलार्म पैनल और बनवास का पैनल है। ये रहा एक डिश का रिपीटर। एक डिश यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो सेफ नेविगेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये मल्टी डेटा कलेक्टर इक्विपमेंट है और इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये द जीनियस वर्कर्स चैनल पे इसका ज़रूर वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बताते रहें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे बनवास फेलर का अलार्म सिस्टम है। यहीं से बनवास को ऑन ऑफ और टाइम भी सेट कर सकते हैं। IG का सिस्टम है और ये यहाँ पे
हॉर्न ब्लो करने वाला बटन है जो कि फॉरवर्ड में है हॉर्न इसका। ये है राडार डिस्प्ले यूनिट यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक्स बैंड रडार है। दो तरह के रडार होते हैं, एक्स बैंड और एस बैंड रडार। ये भी पूरी तरह जानने की ज़रूरत है कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका काम क्या क्या रहता है, और एक्स बैंड और एस बैंड रडार दोनों क्यों होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या क्या रहता है। तो इसके लिए आप द जीनियस वर्कर्स चैनल पर ज़रूर विजिट करें, उस पर कभी न कभी इसका वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। ये VHF है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो। इसमें किसी भी चैनल पे जा सकते हैं। ये मेन इंजन RPM लीवर का ब्रिज कंट्रोल यूनिट है। अभी देख सकते हैं नेविगेशन यानी नेव पे दिखा रहा है और ग्रीन लाइट है, यानी कि फुल अहेड के आगे जो आता है नेविगेशनल अहेड वो है। तो यानी कि फुल स्पीड से अभी शिप चल रहा है। टेलीफोन वगैरह इस पैनल पे जो सामने आपको बताया था कि रेट ऑफ टर्न, इलेक्ट्रिक क्लॉक, जायरो रिपीटर इत्यादि के जो इंडिकेटर थे उनके लाइट को कम या ज़्यादा करने का बटन है, यानी यहाँ से उनके ब्राइटनेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये रहा स्टीयरिंग व्हील। इसी पैनल पे NFU, FU, हैंड स्टीयरिंग और ऑटो पायलट का स्विच है। अभी ये जो स्विच देख रहे हैं ये ऑटो पे है, यानी अभी शिप ऑटो पे चल रहा है। ऑटो पायलट फेल होने पे हैंड पे स्टीयरिंग करना पड़ता है। हैंड स्टीयरिंग भी फेल हो जाए तो शिप को NFU पे चलाते हैं, यानी नॉन फॉलो अप। और जब NFU भी फेल हो जाए तो इंजन रूम में है इमरजेंसी स्टीयरिंग गियर रूम, वहाँ से शिप को चलाते हैं। और एक होता है FU यानी फॉलो अप, वो हैंड स्टीयरिंग या ऑटो पायलट पे वो काम करता है, लेकिन NFU जो है वो अलग है। मेन इंजन RPM के डिजिटल में डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगा। एक इधर भी है RPM इंडिकेटर। जायरो कंपास हेडिंग, ऑटो पायलट कंट्रोल पैनल, इको साउंडर डिस्प्ले यूनिट, मेन इंजन RPM इंडिकेटर, एनेमोमीटर डिस्प्ले यूनिट, CP स्पीड इंडिकेटर, क्लिनोमीटर और रडर एंगल इंडिकेटर। इन सब के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने वाला पैनल इधर ये है। ये जायरो कंपास और मैग्नेटिक कंपास के पैनल है, जिसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस, अपना हेडिंग क्या है वो बताता है और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं। ये रहा सीलिंग का रडर एंगल इंडिकेटर। इसके अलावा सीलिंग में फिटेड स्मोक डिटेक्टर, AC, लाइट्स और मैग्नेटिक कंपास का सिस्टम भी है। ये दोनों स्टीयरिंग मोटर है जो मैन्यूवरिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी ऑटो पायलट में है, ओपन सी में है, तो इसीलिए एक ही मोटर ऑन है। पब्लिक अनाउंस कंट्रोलर, वाइपर कंट्रोल, ये ब्रिज फेस के ग्लास पे जो विंडो पे पानी की बारिश आ जाती है, विजिबिलिटी नहीं दिखता है अच्छा खासा, तो उसके लिए है। बाकी पैनल पे और भी काफ़ी तरह के इक्विपमेंट्स हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सभी है। ये एक और रडार एस बैंड रडार है। ये एस बैंड और एक्स बैंड रडार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एक्स बैंड 60 के फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता है, लेकिन एक्स बैंड नहीं कर सकता है। ये मेन एक डिश, दूसरा वाला एक डिश है।
चलिए अब ब्रिज विंग पे चलते हैं, पहले पोर्ट साइड वाले ब्रिज विंग पे। इधर भी वो जो ब्रिज के अंदर का इक्विपमेंट है उसी के रिपीटर वगैरह हैं, जो बाहर आउटसाइड से यानी ब्रिज विंग से शिप को नेविगेट करने के लिए पोर्ट पे या STS करते समय उसका इस्तेमाल होता है। ये सर्च लाइट है, ये रात के टाइम में गैंगवे पे लाइट मारने या फिर कोई ओवरबोर्ड हो जाए, मतलब ये सर्च लाइट है जो जिसका इंटेंसिटी काफ़ी होता है। ये लाइव बॉय MOV का लाइव बॉय स्मोक डिटेक्टर सिग्नल से अटैच है। ये जायरो रिपीटर, इसका कवर हटा के देखते हैं। जायरो कंपास रिपीटर ये पोर्ट साइड वाला है, पोर्ट और स्टारबोर्ड दोनों साइड में रहता है। 360 डिग्री इसका रहता है। ये ब्रिजविंग के दोनों तरफ है, जिसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये वातावरण की आर्द्रता मापता है। अभी चलते हैं स्टारबोर्ड वाले ब्रिजविंग पे। इधर एंटीना हाई वोल्टेज वाला पोर्ट में नहीं था। इधर स्टारबोर्ड वाले ब्रिजविंग पे EPUB है, पोर्ट ब्रिजविंग पे नहीं था। वैसे एक ही होता है ब्रिज में।